नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा उपराष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन आज है। देहरादून उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जहां जगदीप धनखड़ आज कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन कर वापस राजभवन लौटेंगे, साथ ही पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड का माना जा सकता है, जहां पर आध्यात्म नगरी तपोभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौटेंगे। और उसके बाद ही आपको बता दें कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है, जिस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसी को बैठक को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। तो दूसरा दिन है आज उपराष्ट्रपति के दौरे का, जहां पर बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जहां पर्यावरण से संबंधित और साथ ही जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, क्या पहल राज्य और केंद्र की ओर से उठाए जा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण में जो लगातार प्रदूषण हो रहा है उसे खत्म किया जा सके। और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज को लेकर भी इस बैठक में बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, अब तक की अगर बात कर ली जाए तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में लगातार जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, ये सबसे बड़े मुद्दे माने जाते हैं और यही वजह है कि अब जगदीप धनखड़ इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा दूसरा दिन है आज, और किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन तो करेंगे ही साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बैठक भी होने वाली है। देखिए, उनकी इस यात्रा के साथ साथ जो दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये एक गंभीर मामला है। और इस पे न सिर्फ उत्तराखंड और देश के जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं, बल्कि विदेशों में भी कई बार इस पर चिंता होती है और इसको लेकर के इस चिंता को कैसे कम किया जा सकता है, खासतौर से वैज्ञानिक जो है वो कैसे इसका समाधान निकाल सकते हैं, जन सहभागिता से इसको कैसे कम किया जा सकता है जो दिनों दिन जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और गंगोत्री धाम इसका एक उदाहरण है। जो गंगोत्री में एक समय हुआ करता था, गंगोत्री धाम में जो ग्लेशियर है वो जहां पर जो गंगोत्री धाम मंदिर है वहां पर हुआ करते थे, लेकिन अब ये खिसक कर काफी पीछे चले गए हैं। तो और ऐसे में गंगोत्री धाम के दर्शन करना उपराष्ट्रपति के, और दर्शन के दौरान जो है वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और माँ गंगा को नमन करना, तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं एक अहम पहलू हम कह सकते हैं। और जिस तरह से फॉरेस्ट रिसर्च जो यानी संस्थान में जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कंट्री लीड इनिशिएटिव, इसमें जब वो अपना संबोधन देंगे तो कहीं ना कहीं इस पर जब अपने विचार रखेंगे तो कई पहलुओं पर फोकस कर सकते हैं। एक तरफ धार्मिक यात्रा, दूसरी तरफ बदलते पर्यावरण की स्थिति और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये, और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की आबोहवा है ये और कैसे बेहतर हो सकती है। अगर हम अन्य प्रांतों की तुलना में देखें तो अगर गंगोत्री धाम से लेकर हरिद्वार तक की हम बात करें, पहले तमाम संस्थानों की ऐसी रिपोर्ट आई है जो गंगा का जो जल है वो आचमन करने लायक है, लेकिन जब हरिद्वार के बाद अगर आगे के क्षेत्र की हम बात करें तो वो आचमन लायक नहीं रहता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई बार रिपोर्टें सार्वजनिक हुई हैं, उनकी रिपोर्ट इस बात को बयां कर रही है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान कई पहलुओं पर खासतौर से जलवायु परिवर्तन पर फोकस करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पर कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों के साथ साथ जन सहभागिता से इसके समाधान की ओर आगे बढ़ा जाएगा। जी,
बिल्कुल सोनू, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और वैसे में देखने वाली बात होगी कि इसका निराकरण और निवारण किस प्रकार से किया जाता है और इस बैठक में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अगली बड़ी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा दूसरा दिन है आज, जहां पर वो आध्यात्मिक नगरी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करते नजर आएंगे और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का हिस्सा बनते भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आने वाले हैं।